हेलो स्टूडेंट्स, डेली वर्ड डोज में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज। हमारा फर्स्ट वर्ड है डैम्प स्क्वीब। इसका अर्थ होता है फुसफुसा के फटने वाला पटाखा। स्क्वीब का मतलब क्या होता है? फुसफुसा के फटने वाला पटाखा। और डैम्प जानते हैं आप, डैम्प का मतलब नम होता है। ठीक है, तो इसका मोटा मोटी अर्थ जो हुआ कंप्लीट फेल्योर। कंप्लीट फेल्योर का मतलब होता है पूर्णतः असफल। आपको समझ में आ गया होगा स्क्वीब वर्ड क्यों यूज किया गया है। मेक वंस फ्लैश क्रिप। मेक वंस फ्लैश क्रिप इसका अर्थ होता है किसी को डराना। टू फ्रैटन समवन, किसी को डराना। अगला है टू रैंगल ओवर एन एज शैडो। गौर कीजिएगा, टू रैंगल ओवर एन एज शैडो। शैडो माने छां होता है और रैंगल माने लड़ाई होता है। ठीक है, मतलब कि बेकार की चीजों के लिए लड़ना। अब गधे की छां के लिए कौन लड़ सकता है? टू क्वारल ओवर ट्रैफल्स। ट्रैफल्स का मतलब होता है बेकार की चीज। तो इसका अर्थ हुआ टू क्वारल ओवर ट्रैफल्स, मतलब बेकार की चीज के लिए लड़ना। एक्सेप्ट द गाउंटलेट। गाउंटलेट का अर्थ होता है हाथ में पहनने वाला कवच। और इसका अर्थ हुआ टू एक्सेप्ट चैलेंज। एक्सेप्ट द गाउंटलेट का मतलब हुआ कवच एक्सेप्ट करना नहीं, कवच स्वीकार करना नहीं। इसका अर्थ हुआ चुनौती स्वीकार करना। टू गो ऑफ द एयर मतलब किसी भी कार्यक्रम का रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारण रोकना। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ए रेडियो और टीवी प्रोग्राम। किसी कार्यक्रम का रेडियो या टीवी पर प्रसारण रोकना, टू गो ऑफ द एयर हुआ। कीप एट बे पूर्ण नियंत्रण में रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम काउजिंग यू प्रॉब्लम्स। किसी को पूर्ण नियंत्रण में रखना कि वो आपको समस्या ना कर दे। गेट द मैसेज अर्थ समझना, या गेट द मैसेज इसका मतलब हुआ उससे सीख लेना। अंडरस्टैंड व्हाट इज इंप्लाइड बाय ए रिमार्क और एक्शन मतलब किसी कार्य या किसी टिप्पणी से सीख लेना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी चीज को पाने के लिए पूर्ण कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का अर्थ हुआ। गिव समबडी अ रिंग। इसका अर्थ होता है किसी को फोन करना। गिव समबडी अ रिंग का अर्थ हुआ किसी को फोन करना। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पर किसी को कॉल करते तो गिव समबडी अ रिंग होता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों दुनिया के लिए अच्छा। मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को ए सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। किसी व्यक्ति को दो मौके का फायदा होना, इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका अर्थ हुआ इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। इसका अर्थ हुआ अब फैसला लेना या कदम उठाना आपके हाथ में है। अगला फैसला लेना या अगला कदम उठाना अब आपके हाथ में है। मतलब कि आप जो करेंगे वही होगा आगे। अभी तक हम कर रहे थे। कॉल इट ए डे इसका मतलब हुआ किसी कार्य या किसी दिन का समाप्ति का घोषणा करना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। इसका मेन अर्थ होता है किसी गलत जगह खोज करना। इसका दूसरा अर्थ होता है गलत निगाह से खोज करना। टू लेट समवन ऑफ इसका अर्थ हुआ टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट मतलब हुआ किसी को वर्तमान स्थिति में छोड़ के चले जाना। इट गोज विदाउट सेइंग। इट गोज विदाउट सेइंग मतलब कि ये बिना कहे भी ऐसा ही जाता। मतलब कि इसका ये अर्थ हुआ है समथिंग विच इज इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। मतलब इसका ये है कोई भी चीज अपने आप ही वो ऐसा ही करता जैसा वो अभी कर रहा है। कोई भी वस्तु, कोई भी काम अपने आप ऐसा ही होता। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है ओल्ड फैशन मतलब पुराने जमाने का। आज के लिए इतना ही रहेगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले दिन मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। बाय, सी यू अगेन, स्टे सेफ।